नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का ख़ास प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। फ्रेंड्स, आज मैं इस चर्चित प्रोग्राम क्या आप जानते हैं में भारत की राष्ट्रीय चिन्हों या नेशनल सिंबल्स जैसे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल एल्बम, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी आदि के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने जा रहा हूं। इसे आप आखिर तक खुद तो देखिएगा ही, साथ साथ अपने बच्चों को ज़रूर दिखाने का प्रयास करिए। इससे उनके सामान्य ज्ञान, उनके जनरल नॉलेज में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी अस्मिता, उसका सम्मान और गौरव आदि उसके प्रतीक चिन्हों या नेशनल सिंबल से जुड़ा होता है। राष्ट्र और राष्ट्रीय चिन्ह एक दूसरे के पर्याय होने के साथ साथ राष्ट्र की धरोहर होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपना एक इतिहास, एक विशिष्टता होती है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भारतीय संस्कृति, सभ्यता, प्राचीनता और राष्ट्रीयता के प्रतिबिंब हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं। इनका चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। आज सबसे पहले हम भारत के नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। फ्रेंड्स, राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां समान अनुपात में डिजाइन की गई हैं। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी गहरे केसरिया रंग की है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति और सच्चाई को रिप्रेजेंट करती है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। तिरंगे में बीचों बीच सफ़ेद रंग की पट्टी के ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 धारियां बनी हैं, जिनका अपना विशेष महत्व एवं प्रयोजन है। अगले एपिसोड में हम इन धारियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, इस नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने डिजाइन किया था। साथियों, हमारा अगला नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक की लाट है। लाट में सिंह की अनुकृति बनी हुई है। गोलाई में बनी इस लाट में 4 शेरों के मुंह बने हुए हैं, जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। ये आकृतियां शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक हैं। इसके साथ ही इसमें नीचे की ओर एक हाथी, घोड़ा और एक बैल तथा शेर की आकृति बनी हुई है। लाट के बीच में अशोक चक्र बना हुआ है तथा नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडकोपनिषद का श्लोक है। इसे वर्तमान में सारनाथ स्थित संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन इसे राष्ट्र के नेशनल एल्बम या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। साथियों, भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। इस राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को गाते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में विशेष रूप से जानकारी देंगे, चर्चा करूंगा। साथियों, देश का राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, जिसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था।
इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत को संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले यह गीत 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में या सत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस बारे में बताता चलूं कि 2003 में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें इस सॉन्ग को दुनिया के 10 मोस्ट या सबसे पसंदीदा गानों के रूप में स्थान दिया गया है। संविधान लागू होते समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम गाना एक ऐतिहासिक गाना है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, अतः इसे जनगण मन अधिनायक जितना अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। साथियों, देश का राष्ट्रीय फूल या नेशनल फ्लावर कमल है। कमल को भारतीय संस्कृति और समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त है। कमल का फूल समाज को एक गहरा संदेश देता है। जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में खिलकर पानी में तैरता है और कभी नहीं सूखता, उसी तरह इंसान को भी लगातार बिना थके हारे, बिना निराश हुए लगातार संघर्ष, अपने लक्ष्यों को लेकर संघर्ष करते रहना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार कमल का फूल धन की देवी लक्ष्मी का सिंहासन होने के कारण धन और समृद्धि का प्रतीक भी है। देश का राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट आम है। देश का राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है। यह भारत की समृद्धि, ताकत और फुर्ती तथा अपार शक्ति को दर्शाता है। शेर को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे 1993 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर उज्जवल रंग की एकता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है। फ्रेंड्स, क्रिकेट अत्यधिक लोकप्रिय होने के बावजूद भी देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बताता चलूं कि 1928 से 1956 के बीच भारत को ओलंपिक में 6 बार लगातार गोल्ड मेडल मिला था। इस अवधि में भारत ने ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले थे और सभी मैचों में विजय श्री हासिल किया था। इस समय भारत में हॉकी के खेल को बहुत पसंद किया जाता था, शायद इसीलिए इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। इसी तरह की जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के इसलिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। थैंक यू।